नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609697523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 का जो होने वाला है, तो क्विजेस हम देख रहे हैं इसमें लगातार। आज अगला वीडियो देखेंगे क्विज के फॉर्मेट में ही, और जितने भी पिछले वीडियोस हो चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ देखें। और हम बिना किसी देरी के शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो पहला प्रश्न हमारा है कि चार मीनार, जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है, कहाँ पर स्थित है। ठीक, तो चार मीनार है यहाँ पे हैदराबाद के अंदर। ठीक, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका कंस्ट्रक्शन किया था 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। ठीक, जो कुतुब शाही डायनेस्टी थी उसके संबंधित थे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। ठीक, तो यहाँ पे ये रूल ब्रेकर्स पुस्तक लिखी गई है प्रीति शेनॉय के द्वारा। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है। ठीक, तो इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है मेघालय स्टेट के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इंडिया में। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे जो आप बजट के पहले आजकल देखते हैं और अपनी तैयारी के दौरान इसको पढ़ते भी हैं। ठीक, तो जो हमारा सबसे फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश हुआ इंडिया के अंदर, ये हमारा 1950 से 51 के दौरान। ठीक, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। अगला है कि इनमें से कौन सा एक बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये परिभाषा ही है हमारा जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होती है, यानी कि निवेश बैंकिंग। ठीक है, उसकी इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति हो, इंडिविजुअल या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उसको किस प्रकार से जो कह लीजिए कैपिटल है, फाइनेंस, उसको पूंजी जुटाने में और उन्हें फाइनेंशियल जो एक्सपर्टीज़ है ना, ये सब एडवाइस देने में यहाँ पे ये चीज़ें निवेश बैंकिंग के अंदर की जाती हैं। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। ठीक, तो देखिए बेसिकली बात इसमें क्या हो रही है कि अगर हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक फेडरल गवर्नमेंट का इसमें कौन सा नहीं है, तो यूनिकैमरल हो जाएगा। ठीक, एक सदनी विधायिका हमारा जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका फीचर हो जाता है। जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप इसको समझें तो हमारा जैसे लोकसभा है और एक राज्यसभा है। ठीक, तो राज्यसभा अगर नहीं है मान लीजिए, ठीक, अगर सिर्फ लोकसभा है यानी कि एक यूनिकैमरल विधायिका है, तो ये संदर्भित करता है कि एक जो हमारा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उस पर्टिकुलर कंट्री में, है ना, तो उसको रिप्रेजेंट करता है यूनि लेजिस्लेचर। बाकी संविधान की सर्वोच्चता, दोहरी सरकार और लिखित संविधान जो है, ये सब फीचर्स आपके फेडरल गवर्नमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ए ऑप्शन को यहाँ से चूज़ करेंगे हम। भारतीय संविधान में निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया। ठीक, तो देखिए जैसे कि जो हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो एक इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है जिसके अंदर जितने भी ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक, उनसे मिलके ये इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। ठीक, जिसमें कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इलेक्टेड और एमएलए जो होते हैं। ठीक, तो चूँकि दिल्ली और पुडुचेरी के अंतर्गत लेजिस्लेचर्स हैं, है ना, केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद, तो इन सदस्यों को भी इस निर्वाचक मंडल में जोड़ने का काम किया गया था यहाँ पे, जो हमारा 17वां अधिनियम है संशोधन का 1992 का। ठीक, तो इसमें से बी ऑप्शन को हम करेक्ट कर लेंगे। अगला है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ठीक, तो ये मुरलेन नेशनल पार्क है मिजोरम के अंदर। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984। तो जो 1984 में सिख दंगे हुए थे भारत के अंदर, है ना, उसके बाद जो ऑपरेशन ब्लू स्टार वगैरह भी हुआ,
तो यहाँ पे उन सभी घटनाओं से संबंधित ये पुस्तक जो है ये लिखी गई है सरबप्रीत सिंह जी के द्वारा। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि एक्जिमा रोग का संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से होता है। ठीक, तो एक्जिमा बेसिकली एक तरीके का डिजीज़ है जो कि जिसमें ह्यूमन बॉडी पे रैशेज हो जाते हैं। ठीक है, तो स्पेशली जो आपके आर्म्स होते हैं और जो नीज़ हैं इनके आसपास में, या फिर और भी सतहों पे हो सकते हैं। ठीक है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट वाली एक तरीके की बीमारी है ये। तो यहाँ पे स्किन जो है इसमें प्रभावित होती है। तो ए ऑप्शन को चूज़ करेंगे हम। भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना किस राज्य की निवासी हैं। ठीक है, तो इनका संबंध है महाराष्ट्र राज्य से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सड़कों को पक्का करने के लिए किस पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो सड़कों का निर्माण होता है तो उस पर इनको जो एक तरीके से ठोस रूप प्रदान करने के लिए बिटुमिन का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अगला है कि देखें डेंड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग होते हैं। ठीक है, तो मानव शरीर में अगर हम देखेंगे तो ये दोनों हमारे नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको एक बार नर्वस सिस्टम का आप इमेज देख लें तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा ये। अगला देखें कि अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक, तो जीएनपी का अर्थ होता है ग्रॉस जो नेशनल प्रोडक्ट होता है ये। ठीक, तो यहाँ से ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। जो आपकी सकल राष्ट्रीय आय है ना, राष्ट्रीय उत्पाद है, उसको जीएनपी कहते हैं इंग्लिश में। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल जी ने जो बारदोली सत्याग्रह है इसको लीड किया था, और इसी के बाद यहाँ पे इनको सरदार की जो है उपाधि भी दी गई थी। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि सिरोही या फिर उसको शिरुई भी कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये है मणिपुर स्टेट के अंदर। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो जो फर्स्ट कॉटन मिल इस्टेब्लिश की गई यहाँ पे बॉम्बे के अंदर की गई थी 1854 में। कई बार ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, तो वर्ष ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला है शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में निम्न में से किसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो 1875 में इन्होंने इंस्टीट्यूट किया था यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन, नहीं माफ़ कीजिएगा, इंडियन लीग, है ना। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक, और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो रहा है हमारा चिनाब रिवर सिस्टम का। इसको अगर आप मैप पे देखेंगे तो पीर पंजाल जो रेंजेस है इसको यहाँ पे इसको पैरेलली चलती है, और किश्तवाड़ के आसपास में इसको कट करके आगे इधर हमारा जो नॉर्थ वेस्ट में ये बह रही है। ठीक है, तो ये इसका कुछ कोर्स ऑफ फ्लो है। तो बी ऑप्शन हमारा फिलहाल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैप में इसको एक बार अवश्य देख लें आप। अगला देखें TX2 लक्ष्य 2022 तक दुनिया में जंगली किस पशु की संख्या को दोगुना करने के लिए एक विश्वव्यापी प्रतिबद्धता है। ठीक है, तो ये ग्लोबल वर्ल्ड वाइड कमिटमेंट है जिसके अंतर्गत नंबर्स हमारे जो वाइल्ड टाइगर्स हैं इनकी संख्या को दोगुना करना है। वर्ष 2022 तक का टारगेट है इसका। ठीक है, TX2 गोल का। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। और इसी के साथ साथ ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो लास्ट सेंसस हुआ था टाइगर्स का इंडिया में, तो उनकी संख्या टाइगर्स की थी उसमें 2967। अगला देखिए कि मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। ठीक, तो देखिए पहला स्टेटमेंट है कि उसने फरगाना के राज सिंहासन पर विजय प्राप्त की। ठीक, तो ये कथन हमारा ठीक है। 1494 में राज सिंहासन उसने प्राप्त किया। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है इसके स्टेटमेंट के संदर्भ में, ए वाले के। और ये पहला मुगल सम्राट था। ठीक, तो 1526 में यहाँ पे पानीपत के युद्ध के बाद मुगल डायनेस्टी की जो फाउंडेशन होती है इसके द्वारा की गई, ये भी बिल्कुल सही है। और जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष की थी। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक, तो यहाँ पे जब ये स्टेटमेंट के संदर्भ में उसकी उम्र 12 वर्ष की थी। ठीक है, जब उसने राज सिंहासन प्राप्त किया। तो डी ऑप्शन को हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। ये इस कथन के बारे में, बाबर के बारे में गलत है। निम्न में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन का एक स्थायी तरीका नहीं है। ठीक, तो परमानेंट या फिर सस्टेनेबल मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट अगर हम देखेंगे तो बर्निंग करने से हम पोल्यूशन बढ़ाएंगे। ठीक है, ना कि उसका सस्टेनेबल एक तरीके से मैनेजमेंट होगा। ठीक है, भस्मीकरण, लैंडफिल और पुनर्चक्रण ये सब जो है हमारे सस्टेनेबल मेथड हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट के। तो ए ऑप्शन यहाँ से आउट हो जाएगा, इसको चूज़ करेंगे हम।
चावल की उपज के लिए इसमें से देखिए किसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो चावल की फसल के लिए सबसे उपयुक्त इसमें से परिस्थितियाँ होंगी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, हाँ, और ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता बहुत हो, और प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षा की मात्रा बहुत हो, ठीक है। तो ये कंडीशन जो हमारा ये अगस्त सितंबर का महीना होता है, इस टाइम पीरियड पे ये कंडीशंस खूब बढ़िया होती हैं, तो इसमें धान की या फिर जो चावल की उपज है काफ़ी अच्छी होती है, ठीक। तो बी ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे यहाँ से। अगला है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जिसका नाम है जागोई पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे जागोई का संबंध है, क्लासिकल डांस है बेसिकली ये मणिपुर का, ठीक। तो हमारा ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। अगला देखें, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध है, ठीक है। तो जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन है, जो कि बच्चे हमारे बिलो द 6 ईयर्स है, ठीक। तो ये वाला प्रावधान हमारा जो DPSP का पार्ट 4 है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 45 में दिया है, ठीक। तो बी को हम यहाँ से चुनेंगे। अगला देखें कि नवंबर 2020 में जहाज रानी मंत्रालय का नाम परिवर्तित करते हुए पत्तन, जहाज रानी एवं और इनमें से कौन सा शब्द आएगा, ये मंत्रालय इसको नाम दिया गया है, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे रीनेम किया गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग को, ठीक। तो अब इसका पूरा नाम हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज यानी कि जलमार्ग। तो यहाँ पे जलमार्ग आ जाएगा हिंदी में, इंग्लिश में वाटरवेज। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये भी ध्यान दीजिएगा कि नवंबर 2020 में इसको किया गया था। पाकिस्तान का कौन सा शहर जो है हाथ से बने हुए फुटबॉल के निर्माण में विश्व में अग्रणी है, ठीक है। तो पाकिस्तान का एक शहर है सियालकोट, ठीक। यहाँ पे हैंडमेड जो फुटबॉल्स होती हैं काफ़ी भारी मात्रा में प्रोड्यूस की जाती हैं। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। वैदिक कालीन चतुराश्रय व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो वैदिक काल में जो चतुराश्रम व्यवस्था है, तो उसमें देखेंगे कि जो हमारा एक फैमिली पीरियड है किसी भी व्यक्ति के जीवन काल का, तो पारिवारिक अवधि के लिए यहाँ पे जो हमारा पद है ये इसको बोलते हैं गृहस्थ, ठीक। तो गृहस्थ आश्रम के बारे में जैसे आपने सुना होगा, तो ऑप्शन हमारा यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। अगला देखें कि अपने वर्धन काल के दौरान मूंगफली की खेती के लिए कितनी न्यूनतम वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जैसे अलग अलग क्रॉप्स होती हैं उनको अलग अलग जो है रेनफॉल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि किसको कितना किस फसल को पानी चाहिए। तो मूंगफली के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ से 50 से लेकर 125 सेंटीमीटर की इसकी वार्षिक वर्षा जो है रिक्वायर्ड होती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपके लिए एक प्रश्न ये है कि आप ये बताएं कि मूंगफली की जो फसल है हमारी किस सीज़न की फसल होती है, ठीक। रबी, खरीफ, जायद या फिर कौन सी होती है। सिख धर्म के छठे गुरु निम्नलिखित में से कौन हुए। तो कुल 10 गुरु सिख धर्म में हुए। तो अगर हम देखें यहाँ पे छठे गुरु इनमें से कौन है, तो ये हो जाएंगे गुरु हरगोविंद, ठीक। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और वहीं पे अगर हम गुरु रामदास जी के बारे में देखें, ठीक, तो ये चौथे गुरु हुए। गुरु अंगद जो थे ये हमारे दूसरे हुए, और गुरु अर्जुन जो है, ठीक, ये 5वें हो गए, ठीक। तो 10 की जो सूची है आप एक बार इन गुरुओं के बारे में भी देख लें एक बारी। अगला है आदि कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है, ठीक। तो ये माउंटेन हमारा स्थित है उत्तराखंड के स्टेट में। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है हमारा, यहाँ पे स्थित है ये, और ऑलमोस्ट इसकी 6000 मीटर की एलिवेशन है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। चैतन्य, जिन्हें श्री गौरंग के नाम से भी जाना जाता था, इनमें से किस जगह के एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे, ठीक है। तो चैतन्य जो है ये हमारे संबंधित थे नाडिया से, जो कि बंगाल के रीजन से संबंधित है, ठीक। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। वैष्णव संत और सुधारक रहे ये। अगला देखें कि निम्न में से कौन एक पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है, ठीक। तो बैडमिंटन प्लेयर्स इसमें से श्रीकांत, किदाम्बी, PV सिंधु और साइना नेहवाल ये सभी हैं। सानिया मिर्जा जो है टेनिस के खेल से संबंधित है। ऑप्शन हमारा ए जो है ऑड हो जाएगा। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, ठीक है। तो अलग अलग जो हमारे तत्व होते हैं उनके सिंबल्स होते हैं कुछ, और उनके एटॉमिक नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे पोटेशियम के बारे में हम देखेंगे तो ये है, इसका सिंबल होता है K, ठीक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एटॉमिक नंबर जो इसका होता है वो 19 होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार इनमें से सबसे स्वच्छ शहर भारत में कौन सा है, ठीक। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है, जो पिछले 4 बार से लगातार टॉप की पोजीशन पे आ रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण में। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा।
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज किस परियोजना का हिस्सा है? ठीक है, तो एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का एक तरीके से प्रोजेक्ट है, जिसमें कि हमारा यहाँ पे ऐसा समझिए तो दिल्ली, ठीक, मुंबई और इधर चेन्नई और कोलकाता, ठीक है, तो इन सारे शहरों को एक तरीके से इस योजना में जोड़ना है कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो ये भारतमाला प्रोजेक्ट है, इसका हिस्सा है स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक। ओलंपिक खेलों के प्रतीक में छल्लों के 5 रंग जो कि लाल, नीला, हरा, पीला और कौन सा एक रंग होता है? ठीक है, तो जो ओलंपिक खेल होते हैं हमारे, तो उसमें एक सिंबल ऐसे ओलंपिक का होता है जिसमें कि ऐसे 5 छल्ले होते हैं, ठीक, कुछ इस प्रकार का एक इनका सिंबल होता है, ठीक है। तो इसमें जो 5 रंग हैं तो लाल, नीला, हरा, पीला और काला, है ना, ये रंग होते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसको सर्च करके एक बार देख लीजिएगा विजुलाइज करके। अगला देखिए कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में 21 का क्या अर्थ है? ठीक है, तो एक ब्राज़ील के अंदर हमारा जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, ठीक, तो इसको नाम दिया गया था यहाँ पे एजेंडा 21, ठीक। तो इसमें जो 21 है ये 21st सेंचुरी की बात करता है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। अगला देखें कि भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष में अपनाया गया था? ठीक, तो जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, ठीक, तो इसको यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो हिंदी वर्जन है इस गीत का, इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपनाया था 24 जनवरी 1950 को, ठीक। तो यहाँ से हमारा जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे फर्स्ट टाइम जो ये गाया गया तो हमारा ये कलकत्ता सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक, 1911 में, ठीक, वहाँ पे इसको गाया गया था। अगला है कि धौलागिरी इनमें से कहाँ स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है? ठीक है, तो धौलागिरी माउंटेन पीक जो हिमालय का है ये सिचुएटेड है नेपाल के अंदर, ठीक। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। इनमें से किस जगह में संपन्न हुआ कांग्रेस का अधिवेशन किसी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था? ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन जो होते थे अलग अलग जगहों पे अलग अलग वर्ष में हुए। तो यहाँ पे देखें हम तो जो फैजपुर सेशन हुआ है ना, ये सबसे फर्स्ट टाइम एक बैकवर्ड रीजन में हुआ, जो बॉम्बे का जलगांव वाला रीजन था, वहाँ के अंतर्गत ये फैजपुर जो है स्थित है, और ये सेशन हुआ था 1936 में, ठीक, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला है कि वारली चित्रकला निम्न में से किस राज्य के वारली जनजाति के लोगों द्वारा निर्मित एक आदिवासी कला की शैली है? ठीक, तो ट्राइबल आर्ट स्टाइल है महाराष्ट्र की, ठीक है, वर्ली पेंटिंग्स, और वर्ली ट्राइब के द्वारा इसको जो है परफॉर्म करते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। निम्न में से कौन सा शहर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है? ठीक है, तो जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है इसमें यूनेस्को का देखेंगे हम तो जयपुर जो है इसको अभी 2019 में इंक्लूड किया गया है इसमें, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन रहा? ठीक, तो ये टाइटल यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, ठीक। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में गदर पार्टी का गठन जो है किस वर्ष में किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो हमारे सिख और हिंदू पंजाबी थे जो यूएस में एक तरीके से इन्होंने मूवमेंट को स्टार्ट किया था, है ना, इंडिया को ब्रिटिश रूल से फ्री करने के लिए अर्ली 1901 के आसपास में, ठीक। तो यहाँ पे इसी स्टेप में इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की है 1913 में। इसमें जो संस्थापक थे इसके इसमें लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना, ठीक, इनका नाम आता है। तो ऑप्शन हमारा सी जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा पदार्थ एक मिश्र धातु है? ठीक, यानी कि मिक्सचर है, एलॉय है। तो यहाँ पे जो हमारा कांसा यानी कि ब्रॉन्ज होता है ये कॉपर और टिन से मिलके ये बना होता है। तो ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले गृह मंत्री थे? ठीक है, तो फर्स्ट होम मिनिस्टर हम इंडिपेंडेंस के बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं ये थे, और ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।